चलें जी, तो अगला जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिंग के बाद, वो है जनाब एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। एक्सेप्शन कहते हैं एरर को। अच्छा, अब इस हवाले से ये समझ लें कि एरर जो कोड में आते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। अच्छा, सिंटैक्स एरर ये होता है कि वो आप जब कोड रन करेंगे तो फौरन ही वो रेड कलर में लाइन अंडरलाइन हो जाती है और कंपाइलर ढूंढ लेता है। एक होता है रन टाइम एरर। ये एरर उस वक्त आता है जब हमारा कोड रन हो रहा होता है, और हर वक्त नहीं आता, ये बात कंडीशंस में आता है। एक होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जो है वो कोड का आपकी मिस्टेक है, लॉजिक खराब है, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है आपका। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ना वो यहां पर होती है। यानी रन टाइम एरर्स के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। इसके लिए कंपाइलर होता है, कंपाइलर उसको देख लेता है। यानी मिसाल के तौर पे अब जैसे मैं करता ये हूं कि एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूं 10, और फिर मैं लिख देता हूं i प्लस प्लस i प्लस प्लस प्लस, और फिर मैं प्रिंट कर देता हूं i को। तो जब मैं कोड को रन करूंगा तो पाइथन जब इस कोड को रन करने की कोशिश करेगा तो उसको एक नई चीज यहां पर नजर आएगी, और वो ये है कि i के साथ मैंने 3 दफा प्लस लगा दिया, तो इसकी समझ नहीं आएगा। तो ये कहेगा इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर, कोड गलत है, एक प्लस ज्यादा लग गया है। ठीक है, वो एरर मैं रिमूव कर दूंगा तो वो फिर एरर जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ i इक्वल्स टू i प्लस 1, तो वो एरर यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है सिंटैक्स एरर। इसके लिए कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की क्या ज़रूरत होती है कि मिसाल के तौर पे मैंने किया ये कि x एक इनपुट लिया यूज़र से, मैंने कहा जनाब इनपुट, और इनपुट में करवा रहा हूँ एंटर अ नंबर। भाई एक नंबर इनपुट लेना चाह रहा हूँ मैं। अब इनपुट आपको पता है कि स्ट्रिंग लेता है, तो मैं क्या करूंगा कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद एक्स वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। सही है, और फिर मैं करता ये हूं कि प्रिंट करवा देता हूं एक्स को। अच्छा, प्रिंट मैंने एक्स को करवा दिया, और प्रिंट एक्स को करवाने के बाद अब मैंने कोड रन कर दिया। अब अगर मैं 10 इनपुट करता हूं तो 10 आउटपुट आ जाएगा। सही है जी, कोड तो सही है, सिंटैक्स एरर तो कोई नहीं है। लेकिन अब मैंने यहाँ नंबर इनपुट करने के बजाय इसरार इनपुट कर दिया। अब जब मैंने इसरार इनपुट करा तो फिर जब इसने इसरार को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो इसरार तो इंटीजर में कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो लिहाजा इसने एरर जनरेट कर दिया। अब ये जो एरर है, ये एरर आया है बिकॉज ऑफ यूजर इनपुट। यानी किसी कोड पे तो ये चल गया था, किसी कोड पे नहीं चला, और ये एरर आया है कन्वर्जन का। तो लिहाजा अब आप ये कर सकते हैं कि इस चीज को कैसे हैंडल करें। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज आपने जो है ना वो कुछ और भी काम किया हुआ है। सपोज आपने आगे कुछ और प्रिंट किया हुआ था कि वेलकम टू माय मोबाइल ऐप,
अब जब ये कोड आपका चलता है तो अगर आप यहाँ पे कोई नंबर इनपुट करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा, वेलकम टू माई मोबाइल ऐप। यह हो सकता है नीचे 10 लाइनें और भी हों, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ गलत इनपुट कर दिया। इनपुट करने की तो आज़ादी है आपको, तो नतीजे में आपका कोड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, इसी लाइन पे ब्रेक हो जाएगा, और इसी लाइन पे ब्रेक होने की वजह से आगे कोई भी लाइन नहीं चलेगी। तो ये बाज़ औक़ात इश्यू होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलते चलते बंद हो गया। तो अब इसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि सिंटैक्स एरर तो यहाँ पर नहीं है। सिंटैक्स एरर होता तो वो कोड रन ही नहीं होता आपका। कोड रन होता है, इनपुट ऐसा आप दे रहे हैं जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि ये जो कोड है, ये जो लाइन है जिसमें इशू आ रहा है, इसके ऊपर आप इस तरीके से लिख दें ट्राई, और ये लगा दिया कोलन। फिर आप यहाँ एक स्पेस दे दें तो ये 2 लाइनें ट्राई का पार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ट्राई जो होता है उसके आगे एक होता है कैच, और पाइथन में इसको कहते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में आप लिख दें प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अच्छा अब उससे क्या होगा, अब आप देखें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 10 इनपुट करता हूँ तो 10x में चला जाएगा, ये x को भी प्रिंट कर देगा और वेलकम टू माई मोबाइल ऐप भी प्रिंट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 10 इनपुट ना करें, इसरार इनपुट कर दें, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि कोड ब्रेक नहीं होगा, बल्कि ये एक्सेप्ट में चला जाएगा। यहाँ पे जब कोड ब्रेक होगा तो ये यहाँ से डायरेक्ट जंप कर जाएगा एक्सेप्ट में, और ये मैसेज देके आगे कोड कंटिन्यू करेगा। यानी सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है, प्रोग्राम आपका चल रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करना है, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसकी कुछ मजीद एग्जांपल्स करते हैं ताकि बात और समझ में आए। मिसाल के तौर पे एक इशू ये आता है अक्सर, बहुत ही आसान और कॉमन एग्जांपल है कि मैं यूज़र से जो है वो इनपुट लेता हूँ। मैंने क्या किया कि y वेरिएबल लिया और मैंने कहा इनपुट एंटर अ नंबर, और करा मैंने ये कि 100 को डिवाइड कर दिया y से। सही है, अब जब मैं कोड रन करूंगा और सपोज मैंने 10 लिखा तो ये 100 को 10 से डिवाइड करेगा, आउटपुट बता देगा 10। अगर मैं यहाँ पर जो है वो 5 लिखता हूँ तो 100 को 5 से डिवाइड करेगा और रिजल्ट बता देगा 20। अगर मैं 100 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये बता देगा कि 1 है। मसला ये आएगा कि अगर मैंने यहाँ 0 इनपुट कर दिया और जब ये 100 को 0 से डिवाइड करेगा तो कोड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 100 को 0 से डिवाइड करने वाला जो मसला है उसमें 0 से तो आप किसी चीज को डिवाइड कर नहीं सकते, तो लिहाजा यहाँ पे एरर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा चलते चलते। तो लिहाजा आप जो है वो कर ये सकते हैं कि इस कोड को आप क्या करें, ट्राई ब्लॉक में रख दें। ठीक है, और उसके आगे लगा दें एक एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्शन ब्लॉक, और उसके अंदर आप प्रिंट करवा दें इनवैलिड इनपुट नहीं, बल्कि इसको कह दें कि, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मसला क्या आ सकता है, डिवाइड बाय 0 ही आ रहा है। तो अब अगर मिसाल के तौर पे आप 0 इनपुट कर भी देंगे तो ये डिवाइड बाय 0 एरर देके वेलकम टू माय मोबाइल ऐप आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये लाइन जो है ना एक्सेप्ट वाली, ये उस वक्त चलेगी जब एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन आएगा। अगर ये एक्सेप्शन नहीं आएगा तो ये लाइन चलेगी ही नहीं।
देन इसी कोड को आप दोबारा से चलाएंगे और सपोज आपने 10 दे दिया तो ये 100 को 10 से डिवाइड करेगा और उसका आउटपुट आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब जैसे हम ये करें कि इन दोनों को ज़रा कंबाइन कर दें और कंबाइन करके हम जो है ना वो कुछ इस किस्म का मामला कर दें कि अब जैसे ये कोड है इसमें दो तरह के एरर आने के चांसेस हैं। एक तो डिवाइड बाय ज़ीरो एरर आने का चांस है, एक कन्वर्जन का आने का चांस है। अगर मैं यहाँ इसरार इनपुट कर दूं तो अब डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं है, बल्कि मसला ये है कि कन्वर्ट नहीं कर पा रहा वो इसरार को 10 में, इसरार को इंटीजर में। तो लिहाजा लेकिन एरर मैसेज अभी भी डिवाइड बाय ज़ीरो आएगा। तो अब इस लाइन पे अलग एरर आ रहा है और इस लाइन पे अलग एरर आ रहा है, तो उसका पाइथन आपको ये सोल्यूशन देता है कि आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से कर लें कि एक तो देखें, मिसाल के तौर पे अभी मैं ये ट्राई और एक्सेप्ट हटा देता हूँ, ठीक है, और ट्राई और एक्सेप्ट हटा के जब हम ये कोड चलाएंगे तो अगर मैं यहाँ इसरार लिखता हूँ तो जो एरर आएगा ना वो आएगा वैल्यू एरर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो एंटर करता हूँ तो जो एरर आ रहा है वो ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है। तो ये दो डिफरेंट किस्म के एरर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस तरीके से ट्राई लगा दें और यहां पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट और स्पेस करके मैंने लिख दिया वैल्यू एरर और उसमें कह दिया इनवैलिड इनपुट, और फिर एक्सेप्ट एक और इजाफा कर दिया, उसमें कह दिया ज़ीरो डिवीजन एरर। तो अब जो एरर आएगा वो वाला एक्सेप्ट चल जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इसरार इनपुट कर रहा हूँ तो अब क्योंकि वैल्यू एरर है तो ये इनवैलिड इनपुट मैसेज देगा, और यही कोड चलाने के बाद अगर मिसाल के तौर पे मैं ज़ीरो एंटर कर देता हूँ तो अब ये डिवाइड बाय ज़ीरो का मैसेज देके नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? सर फिर तो हमें एरर्स के नेम याद करने पड़ेंगे। हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक एक्सेप्ट इस्तेमाल कर लें विदाउट एनी एरर। मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि इस लाइन में किस किस्म का एरर आएगा। आपको अंदाजा होना चाहिए यहाँ पे डिवाइड बाय ज़ीरो आएगा और यहाँ पे कन्वर्जन का आ सकता है। नहीं तो खाली एक्सेप्ट लिख लें, वो सबको एक्सेप्ट कर लेगा। कोई जर्नल एरर लिख दें कि समथिंग इज रॉन्ग, इस तरह का मैसेज दे दें अगर आपको लगता है। सर लेकिन C++ में जैसे हम थ्रो यूज करते थे तो इधर थ्रो का नहीं यूज है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, और सर वर्ड फंक्शन है इसमें? वर्ड फंक्शन वो वर्ड फंक्शन जो होता है क्लास एक्सेप्शन की क्लास में C++ में बना होता है ना। नहीं, वो उस लेवल पे हम यहाँ पे नहीं जाते, इतना ज्यादा हमें वो करने की जरूरत नहीं होती है एक्सेप्शन की क्लास बना के। वो अभी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे तो मैं आया ही नहीं हूँ ना। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आएंगे तो हम अपनी अलग से एक्सेप्शन बनाने की बात उस वक्त करेंगे। होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे। तो अगर आपको नाम याद नहीं है कोई मसला नहीं है। वैसे तो जनरली जब आप कोडिंग प्रोग्रामिंग करने लगते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें किस किस्म का एरर आ सकता है, तो आप दे दें। नहीं तो आप सिंपल खाली एक्सेप्ट लिख दें, काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी मतलब बताना मैं ये चाह रहा था कि मल्टीपल एक्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं अगर आप एरर्स के नाम दे दें तो। बाकी इसके अंदर जो है ना, पाइथन के अंदर हमारे पास एक और भी कॉन्सेप्ट होता है जो कि फाइनली कहलाता है, बाकी लैंग्वेजेस में भी है। जैसे सपोज मैं करता ये हूं कि नंबर इनपुट ले रहा हूं मैं, और वही मैं करता ये हूं कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहा हूं। मैंने कहा जनाब एंटर अ नंबर, सही है। अच्छा, अब इसको मैंने रख दिया ट्राई ब्लॉक में। ये ट्राई ब्लॉक में आ गया। यहाँ पर मैंने एक एक्सेप्ट लगा दिया। अब ये जर्नल एक्सेप्ट है, ये हर तरह की एक्सेप्शन को
ये कैच कर लेगा। इसमें मैं कह देता हूं कि भाई प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग। ये मैंने एक मैसेज दे दिया जो हर तरह की एरर पे आ जाएगा। अच्छा, फिर पाइथन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं फाइनली। फाइनली का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो फाइनली में हम लाइन लिखते हैं ये हर हाल में चलती है, चाहे एक्सेप्शन आए ना आए। अच्छा, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो नहीं चलती अगर एक्सेप्शन आता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रिंट 100 बाय नंबर। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है ये उस वक्त चलेगी जब इस लाइन पे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। और ये लाइन उस वक्त चलेगी जब कोई एरर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी एरर नहीं आता और मैं 10 इनपुट कर देता हूं तो आप देखेंगे लिखा हुआ आएगा 10 प्रिंट हो जाएगा और दिस इज फाइनली ब्लॉक लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यानी अगर एक्सेप्शन नहीं आती तो फाइनली ब्लॉक चल जाता है। अच्छा, अगर एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्ट चलेगा, फाइनली ब्लॉक फिर भी चल जाएगा। तो फाइनली ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है, एक्सेप्शन आए ना आए ये चलता जरूर है। नॉर्मली डेटाबेस कनेक्शन वगैरह अगर हमने ओपन किया हुआ है तो उसको क्लोज करने के लिए फाइनली हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज भी होती है पाइथन में कि वो आप एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एल्स क्या है कि आपने लिखा प्रिंट और आपने कह दिया नो एरर। ये उस वक्त चलेगा जब एक्सेप्शन नहीं होगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 10 एंटर करा तो ये कहेगा नो एरर, सही है। इसी कोड को मैंने दोबारा से रन किया और अब कुछ मैंने गड़बड़ कर दी तो वो नो एरर नहीं चलेगा। यानी एक्सेप्ट अगर चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट चल जाता है तो एल्स नहीं चलेगा। तो ये एक्सेप्ट का एल्स है। ये जैसे इफ एल्स होता है वैसे एक्सेप्ट का एल्स है। तो ये वाला ब्लॉक अगर जरूरत है तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये बताने के लिए कि भाई देयर इज नो एरर या एवरीथिंग इज फाइन, इस तरह की कोई चीज दिखाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सही है सर, यानी कि एक्सेप्ट और एल्स दोनों में से एक वक्त में एक चलेगा जी। जैसे इफ का एल्स होता है ना वैसे ये एक्सेप्ट का एल्स है। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है जैसे बात हो रही थी थ्रो की, तो जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई इंटर योर एज, तो अगर एज लेस देन 18 है, देखिए हम एक एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। और ये कह दिया हमने एलिजिबल टू वोट। जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में थ्रो है तो यहाँ पर रेज है। तो इसको रन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा 15, तो अब ये बाकायदा एक एरर जनरेट कर देगा इस तरीके से कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये इसमें पाइथन में रेज के नाम से ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम दूसरी लैंग्वेजेस में थ्रो कहते हैं। तो अब ये थ्रो हो गया है। अब आप ये कर सकते हैं कि इसको ट्राई कैच के अंदर हैंडल कर लें इस एक्सेप्शन को। अभी तो एक्सेप्शन कर रहे हैं, बाद में आप इसको जो है वो थोड़ा हम एडवांस जाएंगे तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने नाम की एक एक्सेप्शन बना लें और फिर उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस्तेमाल करके डिफरेंट चीजें जो हैं वो कर सकते हैं। क्लियर है जनाब? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?